जय जोहार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 2 सितंबर का जो करंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको पता है वो है एससीओ का समिट। और एससीओ का समिट में जो कुछ भी हुआ है वो केयरफुली वॉच किया जा रहा है। दुनिया में हर जगह पे ये चीज़ वॉच किया जा रहा है, क्योंकि अभी एक जो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो रहा है वो आज से लगभग 20 साल 30 साल का जो है इवेंट को सेव करने की क्षमता रखता है। क्योंकि आज हमको जब इंडिया को देख रहे हैं, इंडिया का पोजीशन, तो हमको पता चल रहा है कि हमारा स्ट्रेचर और बढ़ते गया है। तो जैसे जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी तो इंडिया का स्ट्रेचर बढ़ते जाएगा। जितना ज़्यादा वॉर होगा, ऐसे लग रहा है कि इंडिया का स्ट्रेचर और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। और इसी सिलसिले में जब एससीओ का हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे जो 3 इम्पोर्टेंट वर्ल्ड के लीडर्स हैं बोल सकते हैं, एक है व्लादिमीर पुतिन जी हैं, उसके बाद मोदी जी हैं, और उसके जो बोल सकते हो जो नीति लेके आ रहे हैं, जिस के साथ तो ये जो है वो एक आर्टिकल भी लिखे थे, जो पढ़ना चाहते हैं इंडियन एक्सप्रेस में उनका आर्टिकल भी है। तो हमारा जो बेसिक जो एक्सियो समिट से ये है कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है, सेटेलाइट अपनी कंट्री के साथ और सभी कंट्री के साथ यहाँ पे साथ साथ जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है स्पेशली डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमको करना है। और लेकिन उसके लिए जो बेसिक जो चीज़ है हमारा कि सिक्योरिटी और पीस और स्टेबिलिटी, सबसे पहले वो हम लोग देखते हैं वो है टेररिज्म। इस एक्सप्रेस में देखा कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सामने हमने बोल रहे हैं कि आप जो पॉलिसी अपना रहे हो, रिलीजन का यूज़ कर रहे हो, पॉलिटिकल यूज़ कर रहे हो, और साथ ही साथ रिलीजन को भी बदनाम कर रहे हो, और टेररिज्म के कारण आप भी अब कंटिन्यूसली लगातार, वैसे चाइना भी एक सभ्य सभ्यता वाले देश है, तो रशिया का भी अपना हिस्ट्री है। तो उनके कुछ बेस्ट है और सॉफ्ट पावर वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। साथ ही साथ जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है कोई मेडिसिन भी है जो फॉर्म होगा, तो रशिया का जो आर्ग्यूमेंट है तो रशिया साथ ही तो ये उसके लिए ठीक है।
लेकिन यही जो इनको जो है आरबीआई उनको IMF के लिए सहायता दी है। तो जो इंटरनेशनल फंड उसकी जो इम्पोर्टेंट होता है। तो गूगल हो गया, स्कीम है उसको एक्सटेंशन कम ब्याज में, उसको अगर सही टाइम में पे करते हैं तो 50,000 तक भी जा सकते हैं। तो उसको जो ये योजना है उसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 100 डेज होता है या फिर 150 डे होता है, कोई सेंचुरी होता है। तो ऐसे जो पर्सनालिटी इतिहास के होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ पे तो सरकार ये क्या बोलते हैं काउंसिल बनाए हुए हैं किसके लिए, पटेल जो है सरदार पटेल जी और बिरसा मुंडा जी जिसका 150th एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी है। और साथ ही साथ जो अटल बिहारी वाजपेयी का जो 100th सेंचुरी है तो उसको भव्य तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए कमेटी बनाया है। तो इम्पोर्टेंट है, इन तीनों पर्सनालिटी के बारे में डेप्थ में हम लोग एक अलग से स्पेशल क्लास बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले जो आपको एक मेंस का क्वेश्चन करना रहता है वो है, हाउ कैन अ सिविलाइजेशनल फोरम स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट एंड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी विद इन एससीओ कंट्री। तो एससीओ देशों के बीच जो सभ्यता मंच किस प्रकार जन से जन संपर्क और सॉफ्ट पावर कूटनीति को सशक्त कर सकता है। तो इसको आपको लिखना है और हमारे युवा चैलेंज टेलीग्राम चैनल में सेंड कर सकते हो। साथ ही साथ हमसे ऐप में जुड़ने के लिए यहाँ स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।